दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। अगर आपने छोटे से किसी को चाहा हो और बाद में जाकर अपने प्यार को कन्फेस ना कर पाने की वजह से उस इंसान को कोई और छीन लेता है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? मूवी स्ट्राइप आज ऐसे ही एक कहानी सुनाने वाली है। 2015 की जापानीज मूवी हीरोइन डिस्क्वालिफाइड, डायरेक्टर सुतोमो हानाबुसा, IMDb 6.3। एक हाई स्कूल स्टूडेंट तेरासाका स्कूल जाते रास्ते में रुककर खुले आसमानों की तस्वीरें ले रहा होता है। इसके बाद स्कूल पहुंचकर वो अपने बचपन के दोस्त हातोरी से मिला और इसी के साथ कहानी उनके बचपन के अतीत में चली गई, जहां दिखाता है कि दोनों असल में कैसे दोस्त बने थे। छोटी उम्र में तेरासाका की माँ का उसे छोड़ जाने पर एक दिन स्कूल में कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसी वक्त हातोरी ने वहां आकर उन लड़कों से तेरासाका को बचाया और बोली, तुम घबराना नहीं, मैं हूं ना, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हर वक्त दोनों साथ बिताया करते। शाम हो आई, आकाश मानो किसी कलाकार की तुलिका से रंग दी गई हो, एक मनोरम दृश्य। और वो शाम जो दोनों ने पहली बार साथ बिताई थी। ऐसी कई शामें और बीती और दोनों साथ बड़े होते चले गए। उनकी दोस्ती को आज 10 साल हो चुके हैं और हम भी आज की कहानी में लौट आते हैं। ये दोस्ती कब पसंद में बदल गई, हातोरी समझ भी ना पाई। वो कहती है, हाय तेरासाका इतना हैंडसम है कि उसे अपनी खूबसूरती के बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं तो आगे जाकर उसी से शादी करने वाली हूँ, मैं ही उसकी जिंदगी की हीरोइन बनूंगी। हातोरी की सहेली नाकाजिमा को भी पता है कि हातोरी तेरासाका को कितना प्यार करती है। इसी बात पर दोनों कैंटीन में बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहीं बगल के टेबल पर ही चश्मा लगाए एक लड़की मीहू को दो लड़के मिलकर बहुत बुली कर रहे हैं। ये देख हातोरी अंदर से एकदम गुस्से में उठी, लेकिन ये क्या, उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। और तभी तेरासाका ने वहां आकर मीहू को उन लड़कों से बचाया। अब उल्टा वो लड़के उसे धमकाने और मारने जाते ही है कि तभी कैंटीन के मालिक ने आकर उन दोनों को कैंटीन से निकाल बाहर फेंका। इसके बाद तेरासाका मीहू के साथ खाना खाने बैठता ही है कि तभी मीहू बोल पड़ी, मेरे साथ मत बैठो तुम, नहीं तो तुमसे भी कोई बात नहीं करेगा, तुम चले जाओ यहाँ से। तेरासाका ने मीहू की तरफ देखकर कहा, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसने वही बैठकर खाना खाया। ये सब हातोरी की दोस्त नाकाजिमा ने भी देखा और बोली, वो देखो वहाँ तेरासाका को उस लड़की के साथ क्या चल रहा है और तुम्हें है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस पर चहकते हुए हातोरी बोली, अरे वो लड़की तो बस साइड हीरोइन है, तेरासाका की मेन हीरोइन तो यहाँ मैं हूँ। अब कुछ देर बाद जब तेरासाका और हातोरी लॉकर रूम में आए तो फिर से वही दो बदमाश लड़के तेरासाका से पंगा लेने पहुंच गए। और इसके बाद तो गजब ही हो गया। थोड़ी देर पहले जिस लड़की मीहू को वो बुली कर रहे थे, वही मीहू वहां आकर फुल जोश में अपना पावर दिखाकर उन दोनों को धूल चटा देती है। जब वो लड़के फिर से आगे बढ़ने लगे तब मीहू बोल पड़ी, मुझे जितना परेशान करना है कर, लेकिन अगर तेरासाका को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। और दोनों लड़के वहां से भाग खड़े हुए। अब तेरासाका ने मीहू से पूछा, ये तुमने अभी अभी क्या किया? मीहू जवाब में बोली, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैंने ये क्या किया, और जमीन पर आ बैठी। दोनों को यूं एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल बात करता देख हातोरी मन ही मन में सोचने लगी, जिसे मैंने साइड हीरोइन कहा था वही अब मेन हीरोइन बनने वाली है। अब तेरासाका भी उसकी सोच को और सच की तरफ ले जाते हुए बोला, हातोरी आज मैं मीहू के साथ जा रहा हूँ, तुम अकेली घर चली जाना। और उसे वही छोड़ वो चला गया। दोनों को ऐसे साथ हंसते हुए घर जाता देख आज पहली बार हातोरी का मन दुखा है और उसे महसूस होने लगा कि तेरासाका उससे दूर जा रहा है। इसके बाद से मीहू और तेरासाका हर पल हर समय साथ बैठते, साथ खाते, साथ साथ ही रहते। तेरासाका उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा। इतना ही नहीं, वो हातोरी के सामने ही मीहू का चश्मा निकाल कर कहता है, तुम बिना चश्मे के कितनी प्यारी दिखती हो। ये सब देख हातोरी एकदम ही उदास अपनी पीड़ा, अपना दुख रोते रोते अपने दोस्त को सुना रही है। उसकी दोस्त बोली, अब क्या कर सकते हैं, तुमने तो पहले ही अपनी फीलिंग्स तेरासाका को बता देना चाहिए था ना। डेस्क में अपना हाथ जोर से पटकते हुए हातोरी कहने लगी, नहीं, जैसे भी हो तेरासाका बस मेरा है, मैं कैसे भी करके उसे अपना बना कर ही रहूंगी। कहते ही वो वहां से दौड़ पड़ी और तभी सामने एक बेहद ही हैंडसम लड़के से वो जा टकराई। सॉरी बोल वहां से भागकर अब वो मीहू के पास आकर बैठी और उसे जलाने के लिए वो अपनी और तेरासाका के बचपन की तस्वीरें दिखाने लगी, जिसे देख मीहू को तो अच्छा लगता है। उसके बाद बैग से वो तेरासाका का जैकेट निकाल कर भी दिखाती है, लेकिन मीहू को कोई फर्क न पड़ता देख हातोरी को गुस्सा आने लगा।
तभी तेरासाका वहाँ आकर मीहू को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद दुखी हातोरी जब बाथरूम गई, वहाँ उसके क्लास की और 2 लड़कियाँ मीहू और तेरासाका की जोड़ी तो बिल्कुल नहीं सुहा रही, बल्कि तुम दोनों की जोड़ी खूब अच्छी जमती कहने लगे। ये सुनकर तो मन ही मन हातोरी बहुत खुश हो उठी। लेकिन ये सारी बातें होते वक्त वही बाथरूम में मीहू भी होती है, जो सब कुछ सुन चुकी है। उनके जाने के बाद मीहू हातोरी से कहती है, तुम भी बचपन से तेरासाका को चाहती हो, लेकिन सच में मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं ना, कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद हातोरी भी उसके पीछे पीछे बाहर आई और बाहर आकर देखा तेरासाका और मीहू हाथों में हाथ डाले जा रहे हैं। ये देख तो हातोरी के मानो होठ ही सिल गए। उसे देख तेरासाका बोला, क्या तुम भी हमारे साथ घर जाने वाली हो? नहीं नहीं, तुम दोनों साथ जाओ। और वहाँ से रोते रोते दौड़ते हुए बाहर स्कूल के बेंच में आकर बैठी। वो तेरासाका का जैकेट को पकड़े रोते रोते उसी के बारे में बड़बड़ाने लगी। इतने में वही हैंडसम लड़का हिरोमित्सु वहाँ आया। तुम तेरासाका को इतना चाहती हो कि उसके नाम के आंसू बहा रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हातोरी बोली, मेरा प्यार औरों से अलग है और मैं तेरासाका को बहुत चाहती हूँ। हिरोमित्सु बोला, तुम एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं उसे तुम्हारे दिल से जल्द निकाल दूंगा, देखना। ये सुन हातोरी वहाँ से जाने लगी और तभी हिरोमित्सु ने उसका हाथ पकड़ खींचकर उसके होठों को चूम लिया। अब घर आकर बेचारी हातोरी, कहाँ उसे पहला किस तेरासाकी का चाहिए था, वहाँ किसी और का किस पाकर वो गुस्से में खूब ब्रश करती रहती है और आंसू बहाती है। हाँ, और अगर ये बात तेरासाका को पता चल गई तो वो क्या सोचेगा। इसलिए अगले ही दिन वो हिरोमित्सु से ये बात किसी को भी ना बताने के लिए विनती करने लगी। मैं हमारे बीच की बातें किसी को नहीं बताने वाला, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हारी क्या बात माननी पड़ेगी? हातोरी के कहते ही तभी वहाँ तेरासाका भी पहुँच गया और बोला, हातोरी तुम्हारी सोच जैसी लड़की नहीं है, उसे इस तरह की बातें करना नहीं पसंद। अब स्कूल के बाद चारों घूमने जाते हैं, जहाँ हातोरी और हिरोमित्सु के नजदीक मजे करते देख कहीं कहीं तेरासाका को जलन महसूस हो रही है। और ये बात मीहू ने भी भांप ली। उसने अकेले में हातोरी से कहा, इस तरह तेरासाका को जलाना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ हातोरी। उस दिन जब बाथरूम में हमने बात की थी तो मुझे पता चला कि तुम तेरासाका से कितना प्यार करती हो, लेकिन एक बात मैं आज तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, मगर तुम इस रिश्ते को क्यों पकड़ कर बैठी हो, जिस रिश्ते में तुम बिल्कुल अकेली हो। ऐसे तो तुम तेरासाका को बस चोट पहुंचाओगी, कहकर सुनाने लगी। तभी हिरोमित्सु वहाँ आकर हातोरी की तरफ से बोला, लेकिन तुम्हें तो पहले से पता था ना कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो तुम क्यों उन दोनों के बीच आई? अगर तेरासाका के लिए कुछ कर सकती हो तो उससे ब्रेकअप कर लो। वो उसे सुनाकर हातोरी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गया। इन सब बातों से हातोरी का बहुत ही ज्यादा दिल दुखा है, बहुत बुरा लग रहा है उसे। यही सब वो अपने मन में लिए सोचते सोचते घर जा रही है। तभी उसने रास्ते में तेरासाका को देखा, जो पुल में बैठा हुआ है। दोनों बातें करने लगे। बात करते करते हातोरी ने पूछा, अच्छा तुम्हें मीहू में क्या अच्छा लगता है? प्रॉमिस, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे मीहू का सपना अच्छा लगता है। वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है और वो उसी सपने के लिए बहुत मेहनत भी कर रही है। उसमें अपना सपना पूरा करने का जुनून भरा है, जो कि मुझ में नहीं है। हातोरी तेरासाका के मुंह से मीहू की इतनी तारीफ सुन, अच्छा ऐसी बात है तो चलो तुम मुझे ट्रीटमेंट जूस खरीद कर दो, कहते ही वहाँ से तेरासाका के आगे आगे दौड़ने लगी। लेकिन असल में वो अपने आंसू, अपना दर्द छुपाना चाहती थी। मन ही मन में अब से मैं तेरासाका को भूलने की पूरी कोशिश करूंगी। हम कभी साथ भी थे, हमारा साथ के बिताए वो सारे यादें आज और अब से मैं भूलती हूँ, कहते कहते बहुत ही रोने लगी। पहला प्यार का अधूरा रह जाना कैसा होता है ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस एक खालीपन सा रह जाता है। अब अगले दिन स्कूल में हातोरी अपने पहले प्यार के हार जाने के गम में अपने सर के सारे बाल भी कटवाने की कल्पना करती है। उसी समय मीहू उसे बुलाने आई। समर वेकेशन शुरू हो रही है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। तेरासाका खुद को अकेला महसूस कर सकता है, क्या तुम उसका ख्याल रखोगी? हमेशा उसके साथ रहना, ठीक है? हातोरी ये सुन बहुत खुश। अभी अभी अपने प्यार को हार जाने की कल्पना कर रही हातोरी सारी बातें भुलाकर फिर से मिले इस मौके में तेरासाका से अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की बात अपने दोस्त नाकाजिमा से शेयर करती है। लेकिन उसकी दोस्त उसे मना करते हुए बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करने से तेरासाका जब जब मीहू नहीं होगी तब तुम्हारे साथ वो आना चाहेगा। अगर हमेशा के लिए उसका साथ चाहिए तो इस पूरे समर वेकेशन में तुम उसे कॉल, मैसेज, मेल कुछ भी मत करना। जब तुम्हारी तरफ से ये सब कुछ भी नहीं आएगा
तब उसे तुम्हारे साथ तुम्हारे प्यार का एहसास होगा, समझी? तभी तो उसे अपनी जिंदगी में वो तुम्हारे होने का महत्व समझ आएगा और फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारा साथ रहेगा। अब हातोरी, जहाँ वो उसके साथ रहना चाहती थी, जिसके मन में तेरासाका के लिए इतना प्यार भरा है, अब क्या ही करे। उसने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे ना मिलने की कसम खाई। वो कैलेंडर में एक एक गुजरते दिन को क्रॉस मार्क करती और तेरासाका के फोन का इंतजार करती रहती। इधर कुछ दिनों से हातोरी की कोई खबर न पाकर तेरासाका उसके काम करने वाली जगह पूछताछ करने आया, लेकिन वहाँ भी उसके कुछ दिनों से ना आने की बात बताई गई। यहाँ हातोरी तेरासाका का फोन आने के इंतजार में छटपटा रही है। आज आएगा, कल आएगा, ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए, लेकिन तेरासाका का कोई कॉल नहीं आया। मगर इस बीच एक दिन हिरोमित्सु हातोरी से मिलने आ गया और फिर दोनों साथ में समर वेकेशन का वो दिन साथ बिताकर बहुत मजे करते हैं। अब रात के समय घर वापस लौटते वक्त हिरोमित्सु अपने दिल की बात हातोरी को बता रहा है और फिर हातोरी के मन में भी उसके लिए क्या फीलिंग्स है ये जानने के लिए उसने पूछा तो हातोरी कुछ कह ही नहीं पाती। इतने में हिरोमित्सु की एक्स गर्लफ्रेंड शराब के नशे में हिरोमित्सु को वहाँ देखते ही उसके ऊपर आ गिरी। वो बहुत नशे में थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके घर तक पहुँचाया। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बोली, मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ ना, मुझे भूल नहीं पाए ना? नहीं तो मुझे ऐसी हालत में भी तुमने मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मेरी अभी भी केयर करते हो ना तुम? मुझे पता है तुम्हारी सभी गर्लफ्रेंड में मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ। ये सब सुन हातोरी एकदम गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोली। माना कि हिरोमित्सु कूल हैंडसम है, वो अच्छी और प्यारी बातें करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी भी अपनी मर्जी से चले जाओ और वापस आ जाओ। और अब से वो मेरा है, तुम उसे भूल जाओ तो अच्छा होगा। सुनाते हुए वहाँ से चली गई। हिरोमित्सु भी, तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, बेहतर होगा आगे हम ना मिले। और मैं भी हातोरी से अपनी नजरें नहीं हटा पाता, शायद मैं उसे चाहने लगा हूँ। और वहाँ से चला गया। अब यहाँ बाहर अकेली हातोरी बैठे बैठे शर्मिंदा होने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया, कितनी बड़ी पागल हूँ मैं, और खुद से ही गुस्सा होने लगी। थोड़ी देर बाद उसने खुद ही तेरासाका को कॉल लगाया। समर वेकेशन के इतने दिनों बाद दोनों कल फायरवर्क्स में पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हातोरी के बिना कहे ही वहाँ पहले से ही हिरोमित्सु पहुँच चुका था। मन मार के हातोरी को हिरोमित्सु को भी साथ रखना पड़ा। अब तीनों बैठे हैं और तेरासाका हिरोमित्सु के सामने ही हातोरी से पूछा, तुम हिरोमित्सु को किस नजर से देखती हो? जिस पर हातोरी कुछ कह ही नहीं सकी, बस इतना ही कि ये एक सीक्रेट है। बेचारी दोनों के बीच में फंसी हातोरी क्या करे, तो उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। उसके जाते ही, हिरोमित्सु तुम हातोरी के साथ ये क्या कर रहे हो? उसके दिल के साथ ऐसे खेल मत खेलो। वो बाहर लड़कों को घुमाने वाली लड़की नहीं है, इसलिए तुम उसका फायदा मत उठाओ। हिरोमित्सु जवाब में बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं हातोरी को लेकर सीरियस हूँ तो क्या तुम हमारा रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर सकोगे? नहीं कर सकता, तेरासाका बोला। हिरोमित्सु, वाह वाह, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारे जैसे बड़ा खिलाड़ी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। तुमने 10 साल से हातोरी को निस्वार्थ प्यार किया और अब तुम्हारी जिंदगी में मीहू के होते भी क्या तुम हातोरी को अपने से दूर नहीं जाने दे पा रहे हो? मैं तो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। तुम तो बस अपने बारे में सोच रहे हो, एक स्वार्थी की तरह। और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हातोरी वहाँ आई। तेरासाका को उदास देख वजह पूछने लगी, क्या हिरोमित्सु ने कुछ कहा तुमसे? सच मानो मेरा हिरोमित्सु के प्रति कोई लगाव, कोई एहसास नहीं है। फिर तेरासाका दुखी होकर कहता है, पता है हातोरी, तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। जो मेरे नजदीक होता है पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर चला जाता है। पहले माँ मुझे छोड़ के चली गई, अब शायद मीहू और तुम भी आखिर में मुझे छोड़कर चले जाओगे। ऐसा नहीं है तेरासाका, मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। रहने भी दो अब हातोरी। तुमने भी इस समर वेकेशन में हिरोमित्सु के साथ बहुत मजे किए, उसके साथ घूमने गई हो ना? हातोरी को बहुत बुरा लगा। उसने तेरासाका से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, तुम अकेले रह गए थे, लेकिन मैंने इसीलिए तुमसे बात नहीं की क्योंकि मेरी दोस्त ने कहा था कि जितना मैं तुमसे दूर रहूंगी उतना तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। लेकिन मैंने भी हर एक दिन तुम्हारे बिना बड़ी मुश्किल से काटे हैं। उसने अपनी वही डायरी के कैलेंडर में किए क्रॉस मार्क्स भी दिखाए। तेरासाका, मैं पहले भी तुम्हारे साथ ही फायरवर्क्स देखा करती थी, आज भी तुम्हारे साथ ही देखूंगी और आगे आने वाला हर फायरवर्क्स भी तुम्हारे साथ ही देखूंगी। अब से जैसी परिस्थिति आए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी मैं। मुझे इस बार माफ कर दो ना तेरासाका। इतने में तेरासाका भी मुस्कुराता हुआ हातोरी को चूम लेता है।
और साथ ही सामने आकाश में बेहद ही खूबसूरत आतिशबाजी होने लगी। अब घर लौटते समय हाथोड़ी ने पूछा, इस किस का क्या मतलब था? तेरासाका थोड़ी उदासी मन से हाथोड़ी की तरफ बिना देखे बोला, मैंने तो ये किस यूं ही मेरे मन में उस वक्त हुई परिस्थिति की वजह से किया, इसको गलती से कुछ और मत समझ लेना। जिसे सुनकर हाथोड़ी को काफी बुरा लगा। अब रेस्टोरेंट पे खाना खाते वक्त आज हाथोड़ी ने हिम्मत कर अपने दिल की सारी बात तेरासाका को सुना दी। जब तेरासाका के जवाब की बारी आई, उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड मीहू वहां आ गई। उसने हाथोड़ी से कल तक के सोचने का टाइम मांगा और मीहू के साथ चला गया। अब अगले दिन हाथोड़ी एकदम खुशी खुशी स्कूल पहुंची। उसे तो पूरा यकीन है कि तेरासाका भी उसके लिए वही फील करता है। पर यहाँ स्कूल में फायरवर्क्स में हाथोड़ी और तेरासाका के साथ हाथ पकड़े जाने की बात पूरे स्कूल में फैल चुकी है, जिसका पता मीहू को भी चला। अब मीहू ने हाथोड़ी को अकेले में बुलाकर कहा, मुझे माफ कर दो हाथोड़ी, मेरी वजह से तुम्हें ये समर वेकेशन तेरासाका के साथ बितानी पड़ी ना, पर अब मैं आ चुकी हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और अब से मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ, कहकर बाहर चली गई। बाहर खड़ा हिरोमित्सु ने भी उसकी बात सुन ली और बोला, मीहू तुम जितना भी कोशिश कितने भी ट्रिक्स आजमा लो, लेकिन उन दोनों की बॉन्डिंग को कभी तोड़ नहीं पाओगी। मीहू की आंखों में पानी आ गया। यहाँ तेरासाका को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से उसी दिन मीहू भी उसके घर आ गई। तेरासाका, मैंने स्कूल में तुम दोनों का सुना, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हाथ ही तो पकड़ा था, कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। तेरासाका उससे माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दो मीहू, पर हमने एक दूसरे को किस भी किया है। अब मीहू के भी सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्सा होने लगी, लेकिन तेरासाका अपने दिल की सच्चाई उसे सुनाने लगा कि एकाएक वो बेहोश होकर गिर पड़ी और तेरासाका के मन में क्या है ये पता ही नहीं चल पाता। थोड़ी देर बाद मीहू को होश आने पर उसने तेरासाका से कहा, तुमने कहा था ना मुझे कि जैसी हो वैसे रहना, दूसरे क्या कहते हैं उससे खुद को कोई मतलब नहीं रखना। मैं तुम्हारी कही बात को ही मान रही हूँ, लेकिन इतने दिन साथ में रहने के बाद में भी अगर तुम मेरे ना हो सके तो मैं अकेली इस दुनिया से लड़ नहीं पाऊंगी। उसके बाद उसने अपनी बीमारी की भी बात कही, जो कि अब तक उसने तेरासाका से छुपाए रखा था। ये सुनकर तो तेरासाका के होश उड़ गए, लेकिन आज उसे हाथोड़ी को भी जवाब देना है। अब दोनों मिलते हैं। हाथोड़ी, मुझे माफ कर देना, मैं मीहू को नहीं छोड़ सकता, मैं उसी के साथ रहूंगा। तेरासाका, एक बार फिर से अच्छे से सोच लो ना, क्या तुम सच में मुझे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते हो? हाथोड़ी के कहने पर तेरासाका बोला, माफ कर दो, अब से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, और वहां से चला गया। यहाँ हाथोड़ी के दिल के मानो 100 टुकड़े हो गए हो। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, जिसके साथ उसने बचपन से साथ रहने के सपने सजाए थे, आज वो एक ही पल में टूट के बिखर गए। वो इतना रोने लगी कि इसे और संभाल नहीं पा रही। उसने हिरोमित्सु को फोन कर बुलाया। वहीं दूसरी तरफ तेरासाका भी बहुत रोता है। दरअसल मीहू का सहारा बनने के लिए ही उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे डाली। अब यहाँ अकेली बैठी रो रही हाथोड़ी का साथ देने इतनी तेज बारिश में भी हिरोमित्सु चला आया। उसे वहां देख हाथोड़ी रोते हुए बोली, मैंने एक बार बुलाया और तुम यहाँ चले भी आए, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। हिरोमित्सु ने जवाब दिया, अब हाथोड़ी तुम और कुछ मत सोचो, खुद को इतना तकलीफ मत दो, अब तुम मेरी बनो, मेरे बारे में सोचो, मुझे ही याद करो, दूसरों से कोई मतलब मत रखो। इतना कहते ही हाथोड़ी उसे जोर से गले लगाकर खूब रोने लगी। अब उस दिन के बाद से हाथोड़ी तेरासाका को भुलाकर अपनी जिंदगी हिरोमित्सु के साथ शुरू करती है। दोनों साथ में काफी समय बिताने लगे और ऐसे धीरे धीरे हिरोमित्सु हाथोड़ी के मन से तेरासाका की यादें भुला देने की कोशिश करता रहता है। यहाँ हाथोड़ी भी हिरोमित्सु को अपने मन में बिठाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ तेरासाका भी मीहू का ख्याल रख रहा है, मगर कभी कभी वो हाथोड़ी को दूर से देखा करता। अब कुछ दिन बाद स्कूल की तरफ से ट्रिप पे ले जाया गया। उसी दौरान हिरोमित्सु का जन्मदिन भी है। हाथोड़ी उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का प्लान करती है। ट्रिप में सभी बहुत मजा मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में तेरासाका और हाथोड़ी की नजरें एक दूसरे से मिल जाती। उन्हें देख ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। इसके बाद एक दिन हाथोड़ी हिरोमित्सु को ही उसका सरप्राइज गिफ्ट खरीदने एक शॉप पर ले गई, लेकिन वहां उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा, तो उसने हाथोड़ी को साथ रात में फेरी व्हील में चलने को कहा। वही उसके लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। हाथोड़ी भी मान गई और वहीं पे अचानक हाथोड़ी ने तेरासाका की माँ को देखा, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ है। एक नया परिवार बन चुका है उनका। अब रात में हिरोमित्सु के साथ जन्मदिन मनाने जाने के लिए हाथोड़ी तैयार हो रही है।
तभी उसकी दोस्त आकर बोली, तुम सच में हिरोमित्सु के साथ खुश तो हो ना? तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा तो नहीं है ना? उसने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में उसकी दोस्त की बातें घूम रही है। यहाँ लिफ्ट में उसकी मुलाकात तेरासाका से हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाल खबर लिया और बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। मीहू की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से तेरासाका उसके कमरे में जा रहा है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने आकाश सूरज डूबने के समय बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है। ठीक वैसे ही आकाश जब वो दोनों पहली बार दोस्त बने थे, आज से 10 साल पहले। वो देख दोनों को अपने वो बीते पल याद आने लगे। हथौड़ी को देरी होने की वजह से वो वहां से चली गई, लेकिन तेरासाका वहीं खड़े रहकर अपने मोबाइल में तस्वीरें देखने लगा, जो सिर्फ और सिर्फ हथौड़ी की ही तस्वीरों से भरी हुई है, जिसे देख वो गम की हंसी मुस्कुराता है। इधर हथौड़ी हिरोमित्सु के साथ है और वहाँ तेरासाका भी मीहू के कमरे का दरवाजा खोल अंदर घुसा ही था कि उसने मीहू को हथौड़ी के खिलाफ बहुत बुरा भला कहते हुए सुन लिया। तेरासाका गुस्से में हथौड़ी के खिलाफ कुछ भी मत कहो कहते हुए उसके सामने आया। अब मीहू रोते हुए कहने लगी, तेरासाका मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, बस तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैंने ये झूठ कहा था। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ किसी के मन को अपनी तरफ यूं जबरदस्ती बांधे रखकर। तेरासाका हैरानी से खड़ा ये सब सुन रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हथौड़ी और हिरोमित्सु फेरी वेल पर है। हथौड़ी ने उसे बर्थडे गिफ्ट भी दिया और इसके बाद दोनों किस करने ही जा रहे थे कि हिरोमित्सु एकदम पास में आकर रुक गया और बोला, हथौड़ी मुझे लगता है कि तुम अभी भी मुझे लेकर श्योर नहीं हो। आज मुझे तुम्हारे मन में क्या है सब सच सच जानना है। इधर तेरासाका भी अपने दिल की बात मीहू को बताता है। मैं छोटे से हथौड़ी के साथ हूँ, वो हमेशा मेरा ख्याल रखा करती। एक पल में मुझसे रूठ जाती तो एक पल में मुझे इरिटेट भी कर देती, लेकिन जैसे भी हो उसे कभी मेरी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी वो मेरे साथ हमेशा से थी। लेकिन जब तुमने कहा कि तुम्हें एक साथ की जरूरत है तो मुझे वो एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी बहुत अकेला था, इसीलिए मैं बस तुम्हारे साथ था। लेकिन मेरे मन में हमेशा से हथौड़ी ही थी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ अब हथौड़ी भी हिरोमित्सु को अपने मन की बात सुनाती है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे अकेले और मुश्किल समय में तुम हमेशा मेरे साथ खड़े थे, लेकिन दिल से मैं तेरासाका को चाहती हूँ, मैं उसे भुला नहीं पाई हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें छोड़कर जाने का मुझे पछतावा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मन में तेरासाका का प्यार, उसकी यादें लेकर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। ये नाइंसाफी है, मुझे माफ कर देना हिरोमित्सु। कोई बात नहीं हथौड़ी, मुझे पता है प्यार करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, ये खुद से ही हो जाता है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हथौड़ी वहां से दौड़ते हुए जाने लगी, मगर यहाँ हिरोमित्सु की आंखें भी नमी है, जो अब तक उसने छुपाई रखा था। इस बार तो मैं सच में प्यार में पड़ गया, हिरोमित्सु खुद से कहता है। यहाँ तेरासाका ने भी मीहू से ब्रेकअप कर लिया। मीहू बोली, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, खुद पे आत्मविश्वास पाया है, पर तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। मगर हाँ, मैं तुम्हें जबरदस्ती के प्यार में बांधे भी नहीं रखना चाहती। तुम जा सकते हो तेरासाका। इसके बाद दोनों ही दौड़ते हुए एक दूसरे को ढूंढने लगे। अचानक तेरासाका ने अपनी माँ को वहां देखा और यहाँ हथौड़ी को पता चला कि तेरासाका उस ऊंचे टावर पर है। वो वहां पहुंचकर तेरासाका को जोर जोर से आवाज देने लगी और थक कर जमीन पर बैठ गई। तभी पीछे से तेरासाका आया। वो उसे गले मिलने गई तो उसने उसे रोकते हुए कहा, तुम मेरी माँ से पहले मिल चुकी हो ना? हाँ, मिल चुकी हूँ। तुम्हें उन्हें देखकर बुरा तो नहीं लगा ना तेरासाका? तुम रोए तो नहीं ना? नहीं, मैं माँ से मिलकर बहुत खुश हूँ। और मैं क्यों रोऊंगा भला? उनके छोड़कर जाने के बाद मैं अकेला कहाँ था? तुम हर पल मेरे साथ जो थी। और अपने दिल की बात, अपने जज्बात हथौड़ी के सामने उसने सब कह डाला। और वो सुनकर हथौड़ी ने कसकर तेरासाका को गले से लगा लिया और दोनों ने अपनी पहली किस की। अब कहानी के आखिर में दिखाता है, हिरोमित्सु एक अच्छी लड़की की तलाश में है और वहाँ मीहू को भी एक लड़का पसंद करता है और उसे अपनी दिल की बात बताता है। इसी के साथ इस लव स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।